नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां सहायक खजांची थाने में शॉर्ट सर्किट के चलते मालखाने में भीषण आग लग गई। यह घटना सुबह के समय की बताई जा रही है, जब अचानक थाने के भीतर से धुआं उठता देखा गया। थाने में रखे जब्त सामानों के कमरे यानी मालखाने में यह आग लगी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर साइबर डीएसपी चंदन कुमार ठाकुर स्वयं पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ने हमें सुबह फोन पर सूचना दी थी कि थाने में आग लग गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मालखाना और थाना प्रभारी का कमरा आपस में जुड़ा हुआ है और वायरिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किट से आग फैली है। डीएसपी ने कहा कि डायरी एंट्री और माल रजिस्टर का मिलान कर ही पता चल पाएगा कि क्या क्या जला और क्या बच गया है। गनीमत रही कि समय रहते कोई जनहानि नहीं हुई। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। आज सुबह ये थाना प्रभारी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सहायक खजांची में जो थाना है यहाँ पे वायरिंग शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। त्वरित फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा आग को काबू पा लिया गया है। इसमें मालखाना का कमरा और थाना प्रभारी के कमरा तक वायरिंग के थ्रू आग फैली है, ये देखने से प्रतीत होता है। और अभी फायर ब्रिगेड से भी प्रतिवेदन की मांग की गई है, जिसमें ये पता चलेगा कि आग का कारण क्या था, स्पष्ट हो पाएगा। तब प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, क्योंकि वायरिंग जो एसएचओ के रूम तक जो वायरिंग आई हुई है उसके थ्रू आग यहाँ तक भी फैली हुई थी। अरवल जिले में शराबबंदी के बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है, जो प्रशासन की चौकसी पर सवाल खड़ा करता है। घटना अरवल मुख्य मार्ग की है, जहां पटना से औरंगाबाद जा रही एक काली ब्रेजा कार अचानक प्रसादी इंग्लिश नहर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लदी हुई है। ग्रामीणों ने तुरंत उत्पाद विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि गाड़ी में कुल 2496 टेट्रा पैक शराब के थे, जो 449.280 लीटर विदेशी शराब के बराबर है। पूरी शराब को जब्त कर लिया गया है। अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक ब्रेजा वाहन नहर में पलटी है। मौके पर पहुंचने पर देखा कि गाड़ी शराब से भरी हुई थी। तस्कर और चालक मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गया है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की बारिश से बिहार को सरोबार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जन स्वराज पार्टी भी अब जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली इस पार्टी की निगाहें अब उन वर्गों पर है जो मौजूदा सियासी समीकरणों से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम वोट बैंक। इसी क्रम में पटना की चितकोहड़ा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद पार्टी नेत्री कुसुम लता वर्मा ने मुस्लिम समाज से संवाद किया। उन्होंने लोगों से जन स्वराज के समर्थन की अपील करते हुए वादा किया कि हम 243 विधानसभा सीटों में से 40 पर मुस्लिम प्रत्याशी देंगे और सत्ता में आने पर मुसलमान न केवल प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, बल्कि उनके बच्चों को बेहतर तालीम के अवसर भी मिलेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद परिसर में पोस्टर और कैलेंडर भी बांटे, जो यह संदेश दे रहे थे कि जन स्वराज मुसलमानों के लिए विकल्प नहीं, भागीदारी का वादा है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। बेबाक बात पर वो हमारे समाज को भी लताड़ते हैं, बताते हैं। लताड़ना में बुरे सेंस में नहीं कि आप यहाँ कर रहे हैं। उनके जो सेमिनार में हम जाते हैं तो समाज को आईना दिखाते हैं कि आप लोग कब सुधरिएगा या कैसे सुधरना है या हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो इनसे हमको ये अच्छा लगता है एक पार्टी के रूप में। और अभी मस्जिद की नमाज के बाद जो लोग निकले, उनसे जन स्वराज वालों ने संपर्क किया, रिस्पॉन्स कैसा था? किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, क्या बात बोला, वक्ता बोला, उसमें उसी क्रम में हमारे लता जी से हमारी मुलाकात हुई। हमारी बड़ी दीदी के जो स्वराज पार्टी से संबंध भी रखती हैं। इनके विचार से हम बहुत पहले से भी अवगत हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोग का आशीर्वाद मिला। जो मैं सोची थी उससे ज़्यादा ही लोग खुश हुए और मुझे आशीर्वाद दिए। मैं जानती हूँ मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए ये लोग निभाती हैं तो मेरे परिवार की तरह है। इसलिए हम लोग हमेशा दुख सुख में एक साथ एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे मोहल्ले की भाभी है, तो हम लोग मोहल्ला में रहते हैं तो हम लोग
को ये नहीं लगता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं आपस में, सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। मेरी उम्मीद रहती है कि कोई को दुख हो, कहीं भी हो, मैं खड़ा रहूं। मैं इन लोग का सपोर्ट करना चाहती हूँ ताकि ये लोग को भी लगे कि हाँ मेरी भाभी खड़ी हुई है तो मैं सपोर्ट में है। इसलिए लोग बहुत ही खुश हैं और अपने घर के सामने अपना फोटो दे दे के लोग बैनर बनवाए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बारिश से एक गरीब परिवार की जिंदगी को झकझोर दिया है। राजेपुर गांव निवासी सद्दाम अंसारी के कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चे मलबे में दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सद्दाम की पत्नी को भी चोट आई है। गांव के लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सद्दाम अंसारी का परिवार आज भी कच्चे मिट्टी के घर में रहने को मजबूर है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक उन्हें पक्का घर नहीं मिल सका। सद्दाम अंसारी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, चारों ओर सिर्फ मिट्टी की दीवार है, बारिश होते ही डर लगने लगता है। मैंने कई बार पंचायत में गुहार लगाई लेकिन ना मुखिया ने सुनी ना जनप्रतिनिधियों ने। अब हादसा हो गया तब कौन जिम्मेदार है? अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय पुलिस ने 17 जून को हुए डबल मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह सनसनीखेज मामला पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर पंचायत का है, जहां पंचायत के मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह और समिति सदस्य प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस हत्या का मुख्य कारण जमीन विवाद है। इस मामले में विकास भारद्वाज और गोलू मुख्य साजिश करता है। हत्या की साजिश 3 जून से ही शुरू हो चुकी थी। सही वक्त का इंतजार कर मुखिया के गांव लौटते ही हत्या को अंजाम दिया गया। इस मामले में स्थानीय हिस्ट्री शीटर टीटू धमाका की भूमिका भी सामने आई है। मुखिया की पत्नी पल्लवी कुमारी ने 7 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि कई सफेद पोस्ट भी इस साजिश में शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही बेनकाब कर गिरफ्तार किया जाएगा। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तो स्पष्ट बताया ना कि इसमें विकास भारद्वाज का नाम भी दिया है आदमी ने। उनसे हम लोगों ने लिखा भी, पूछताछ भी किया। उन्होंने बताया कि जमीन के मामले में विकास में दौड़ रहे थे वहाँ पे, जो पूर्व का कुछ जमीन उमीन था, 2-3 बीघा कुछ जमीन भी लिखवाए उगाए थे, पता नहीं जो भी हो, तो उसके लिए वो दौड़ भी रहे थे, यहाँ वहाँ कर भी रहे थे। और वो पूरे षड्यंत्र जो है वहाँ से यहाँ रचा गया। और महादेव सिनेमा हॉल सेंटर बना, केंद्र बना। वो जब भी आना तो वहाँ पहले जाना, फिर वहाँ से फिर होटल शिफ्ट करना, फिर वहाँ से वहाँ जाना। और करीब उन्होंने, इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। इस बीच में पूरा यहाँ से लेकर देवघर तक मुख्य रूप से जो लोग से गिरफ्तार है उसका क्या नाम है? एक जो है धीरज, जो एक शूटर है, और दूसरा जो मैनेजर है, जो इन्होंने सारा चीज जो है प्रबंध करवाया था, रमाकांत जी है। दोनों कहाँ के मूल निवासी हैं? कौन? धीरज तो वहाँ कर रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि शूटर जितने भी थे उसमें यहाँ का नहीं, पटना का और वहाँ का नारायणपुर एरिया के, भोजपुर पीरो वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ का कोई लोकल शामिल नहीं किया गया घटनास्थल पर, ताकि किसी की पहचान नहीं कर पाए। बहुत तरीके से काम। सर, विकास भारद्वाज ने शूटर को कितने पर हायर किया था मुखिया की मदद के लिए? ये तो जब तक और पकड़ेंगे तब पता चलेगा। इनके ऊपर बताया कि ये हमें अभी फिलहाल जो है 2 लाख मिले थे, और भी देने की बात हुई थी, इनसे बात हुई थी वहाँ का साहब से। 2 लाख में कुछ पैसे जो है कर्ज जहाँ से लिए तो उनको दिया था, बाकी पैसा जो है और लेने के लिए यहाँ पहुंचे होते बख्तियारपुर में। उसी में हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग विकास भारद्वाज के साथ साथ महादेव सिनेमा हॉल के मालिक की भी संलिप्तता है इस पूरे घटना में। बिल्कुल, इसमें गोलू का नाम बताया है। गोलू के द्वारा जो है, गोलू ने ही यहाँ पर सारा चीज व्यवस्था करवाया था, जो कि उनका मैनेजर ने बताया कि वो गोलू बाबू ने बताया कि मेहमान आने वाले हैं 4, उनको खाना खिलाने के लिए। प्लस जब इन लोग जब गया तो देवघर में उस होटल्स में, तो होटल वाले को भी बताया कि भाई किसने मुझे बताया कि गोलू ऐसा, गोलू के। अब बात करेंगे बेगूसराय की। हथियार के बल पर 6.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागा रेलवे ओवरब्रिज के पास की है, जहां रिलायंस पॉइंट में कार्यरत कलेक्शन एजेंट सोनू कुमार से 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट की। पीड़ित ने बताया कि वह कलेक्शन के पैसे लेकर बैंक जा रहा था, तभी 3 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर रकम लूट ली, लेकिन मामला अब संदेह के घेरे में है। सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि पीड़ित सोनू कुमार के बयान और रकम की जानकारी में विरोधाभास है। पीड़ित ने पहले बताया कि वह
5.74 लाख बैंक में जमा करने जा रहा था, लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि 2.5 लाख की राशि में गड़बड़ी है। पीड़ित ने स्वीकार किया कि वह पिछले दिन के 1.5 लाख कलेक्शन को बैंक में जमा किए बिना घर ले गया था। शुक्रवार के लिए जो कलेक्शन बताया गया वो 3,89,000 रुपए था, जबकि लूट की बात 5,47,000 रुपए की बताई गई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। इसके एक कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि हम पैसा कलेक्शन करके जा रहे थे बैंक को जमा करने के लिए। इनका कहना था पहले कि 5,74,000 रुपया था, लेकिन अभी जब जांच के क्रम में उनसे पूछताछ की गई तो उसमें करीब 2.5 लाख रुपया का हेरा फेरी की बात सामने आई है। 1,36,000 रुपया बोलते हैं कि कल मैं जमा नहीं किया था, घर लेकर के चला गया था, और आज पैसा 3,89,000 ही उठाए थे, जबकि इन्होंने अपने कंपनी को भी और पुलिस को भी पहला बयान में 5,47,000 रुपया छीनने की बात बताया। मामला संदिग्ध है, जांच की जा रही है। इसके एक कर्मचारी हैं। बेगूसराय जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में एक युवक थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर इंस्टाग्राम रील बनाते हुए नजर आ रहा है, जबकि दूसरा युवक उसका वीडियो बना रहा है। यह मामला साहेबपुर कमाल थाना के चैम्बर का है। डीएसपी नेहा कुमारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों युवक किसी काम से थाना पहुंचे थे, चैम्बर में कोई मौजूद नहीं था। उसी दौरान उन्होंने मस्ती में रील बना डाली। बाद में उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। डीएसपी ने बताया कि वीडियो बनाने वाला युवक अभिषेक कुमार था, जिसने थाना परिसर की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अब इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए तीनों युवकों को कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया गया है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी वीडियो मिला था, जिस पे हम लोग जांच पड़ताल किए तो पाया गया कि 2 लड़का थाना में आए थे किसी काम को लेकर के, और थानाध्यक्ष का चैम्बर खाली देखते हुए उसी बीच में उन्होंने चुपके से थानाध्यक्ष के चैम्बर में घुस करके रील बना लिया गया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिस आधार पर अग्रतर जिसका सत्यापन करते हुए अग्रतर कार्रवाई किया गया और वो 3 लड़के थे उनको डिटेन किया गया और उसको अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नेपाल के मोरंग जिले के बूढ़ी गंगा 3 से लापता 23 वर्षीय वसंत राउत का कुछ दिन पहले भारत नेपाल सीमा जोगबनी से गायब हो जाने के बाद परिजन बेहद परेशान थे। उन्होंने जोगबनी, कटिहार, आरपीएफ और जीआरपी से लेकर सड़क पर पोस्टर पंपलेट चिपकाकर 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। रानीगंज का एक अनजान युवक, जिसने पोस्टर में दिए नंबर पर फोन किया और बताया कि वही हुलिये का युवक रानीगंज में भटकता मिला है। इसके बाद जोगबनी निवासी राहुल चौधरी ने अपने साथियों के साथ रानीगंज पहुंचे और लापता वसंत राउत को अपनी सुरक्षा में लिया। राहुल उसे अपने साथ जोगबनी ले आए और परिजनों को सूचना दी। जब परिजन आए और अपने इकलौते बेटे को जीवित देखा तो उनकी आंखें भर आई। जब रानीगंज के युवक को इनाम स्वरूप 25,000 रुपए देने की पेशकश की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह मैंने सिर्फ मानवता के नाते किया है, इनाम की जरूरत नहीं। फारबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं मुबारक हुसैन। भारत नेपाल सीमा से एक युवक गायब होने का सनसनी मामला सामने आया था, जिसके बाद जो है समाज सेवी राहुल चौधरी के द्वारा जो है उसे बरामद किया गया। आइए उनसे जानते हैं कि कहां से वो युवक बरामद हुआ। सबसे पहले मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा आपको। देखिए, ऐसा है ना कि इन लोगों ने हमारे पास आज से करीब 4-5 दिन पहले आए थे जोगबनी में, और 4-5 दिन पहले जब आए तो हमारे घर पे आए, फ़ोन किए तो उस वक्त हम घर पे ही थे। तो इन्होंने बोला कि हमारा भाई है, ऐसा ऐसा बात हो गया हमारे साथ, वो खो गए हैं। तो हमने बताया कई तारीख खोया है, तो इन्होंने बताया 12 तारीख को। तो फिर मैंने सारा जायजा लिया, तो इन्होंने बोला 12 तारीख को मैंने नेपाल में 1 हफ्ता कंटिन्यू हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, चेक करने का, जांच करने का, कहीं भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद किसी ने इनको बताया, खबर दिया, जोगबनी में सिटी रिक्शा वाला ने किसी ने देखा है। पूरे शहर में जो है अलॉटमेंट भी किया गया था। जी, वो अलॉटमेंट मैंने ही इनको सारा चीज, एक रास्ता मैंने बताया इनको कि एक अलॉटमेंट करवाना है, सिटी करवाना है, सिटी करके अलॉटमेंट करवा करके उसके बाद उनमें सारा चीज वॉइस में रिकॉर्डिंग करके मैंने टोटल जितना भी यहाँ से लेके फारबिसगंज तक जहां भी हुआ, जहां जो भी शक्ति हुआ, हम लोगों ने पूरा प्रक्रिया किया खोजने में। कहीं कतई भी हम लोग नहीं। कहां से बरामद हुई? ये बरामद हम लोग को किशनगंज से हुआ। लगातार अभी 3 दिन से अभी हम लोग कटिहार, पूर्णिया और फारबिसगंज, अररिया में छानबीन कर रहे थे। हम लोग लगातार गए। अभी हम लोग सारे पुलिस स्टेशन में, यहाँ से जोगबनी से लेकर कटिहार तक सारे पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने आवेदन भी दिया। आवेदन देने के बाद हम लोग फिर फारबिसगंज, किसी ने बताया फारबिसगंज, किसी ने बताया नरपतगंज में है, जहां जहां जो भी खबर मुझे मिला हम वहां गए, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। लास्ट में मुझे आज मालूम चला कि रानीगंज में किसी आदमी ने देखा है।
तो हम लोग को उस विश्वास नहीं हुआ, तो हम लोगों ने बोला ठीक है भाई फोटो भेजो मुझे, तो फोटो भेजा, तो वहां से कंफर्म हम लोग हो गए कि सच में वही लड़का है। तो उनको लेकर के हम लोग को फारबिसगंज वो लोगों ने पिकअप किया और वहां से हम लोग रिसीव करके लाए अभी। ये मिलते हैं, इनके परिजन भी आए हुए हैं और जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी। नमस्कार, मेरा नाम है शेखर दाल। ठीक है, हमको तो अभी बहुत खुश है, हमारा भाई मिल गया है। तो अभी हम लोग लगातार 4-5 दिन से नेपाल में ढूंढ रहे थे, तो हमको हमारा भाई नहीं मिल रहा था। तो हमको लास्ट दिन एक सिटी वाला बोला कि हमने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिया था, फिर हम आ गए कि जोगमुनी का कैमरा तरफ। फिर हमारा वो जो राहुल भैया है उपमेयर, उन्होंने हमको बोला कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करने के बाद डायरेक्शन हमको देते गए। ठीक है, तो हमको जब मालूम हुआ कि जोगमुनी से भाई घुस गया है, तो वो कहाँ से कहाँ है, आगे आगे का हम लोग कैमरा चेक कर रहे थे। फिर राहुल भैया भी हमारे साथ थे, तो फिर हम लोग पूरा पुलिस स्टेशन गए, यहाँ से जोगमुनी से कटिहार तक। वो टाइम हमारा भैया भी साथ में थे, तो हम लोग पूरा उधर समाचार दे दिए, पुलिस वालों को सबको बोल दिया। फिर अभी आज के दिन में एक आदमी हमको फोन किया, तो बोलता है कि आपका लड़का खोया हुआ है। मैंने बोला हाँ खोया हुआ है, तो वो तो हम इधर है किशनगंज फॉर्मिसगंज में। मैंने बोला ठीक, रानीगंज। तो मैंने बोला ठीक है, उसका फोटो भेजो। तो वो जब मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप में फोटो भेजा, तो हमको तो 100% श्योर हो गया। आप लोगों ने प्रचार किया, कहा कि वो 25,000 का इनाम था, 20,000 नहीं 25,000 का इनाम था। वो अब अभी भी हम देने के लिए रेडी है, हम पीछे नहीं है। ठीक है, तो जो भाई साहब हमको इन्फॉर्मेशन दिया, उनको हम खुद बुलाए, तो बोले कि अब चलो जोगमुनी तक, हमको आपको पैसा देना है, मतलब आपका उपहार आपको हम देंगे, चलो। वो बोला कि हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ये बड़ा बात है कि आपका भाई मिल गया है, आप लेके जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हमने थोड़ा बहुत उनको दे दिया, ये थोड़ा नाश्ता पानी खा लो। चलिए और भी परिजन उनसे बात करते हैं, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है, हमारा भाई मिल गया है, हम बहुत खुशी है। और मेरे साहब को हम बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ मैं। मेरा तो हिंदी बोलने के लिए नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। मेरे साहब को बहुत बहुत शुक्रिया है, मेरे साहब को बहुत बहुत शुक्रिया है, हम बहुत खुश है। इनके जितने भी परिजन थे सभी से अभी बात हो चुकी है, और ये लोग जो है अभी जो लापता युवक थे उनको लेके अभी नेपाल की ओर जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 21, मैं हूं मुबारक। बिहार के बेगूसराय जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर शराब की बोतल के साथ पोस्ट की गई फोटो ने एक युवक को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान रतन कुमार उर्फ गब्बर निवासी खरहट गांव के रूप में हुई है। रतन बिहारी गब्बर नाम से सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाता है और उसके फेसबुक पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। 18 जून को उसने अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में शराब की बोतल के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, पत्नी की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में आज का पहला जाम हमारे चाहने वालों दोस्तों के नाम। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शाहिदपुर कमाल थाना पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर रतन को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस पहुंची तो रतन बोतल को कचरे में फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बोतल जब्त कर ली। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। खासकर एनडीए गठबंधन में टिकट की दावेदारी को लेकर युवा नेताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। बेगूसराय समेत कई जिलों में जिला परिषद कार्यालयों से लेकर पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों तक संभावित प्रत्याशी अभी से जीत के दावे कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे युवा नेता हैं जो भाजपा या जदयू से टिकट मिलने की उम्मीद में हैं, लेकिन वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समर्थन एनडीए को ही देंगे। इन नेताओं का तर्क है कि एनडीए में इस बार नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए ताकि युवा नेतृत्व के साथ विकास की रफ्तार को नई दिशा मिल सके। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मेरा मन आज चंचल नहीं हुआ, मेरा मन 2015 से चंचल का मतलब चुनाव लड़ने का इच्छा। तो 2015 में भी मैं बखरी से पटना दिल्ली करके रह गया। पार्टी जिनको टिकट दिया वो चुनाव लड़े, दुर्भाग्यवश हार गए। फिर 20 में भी हमने प्रयास किए, 20 में भी पार्टी टिकट जिनको दिया वह सीट हार गई। नाराजगी कहाँ है? भाजपा का कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है
और मेरा परिवार सब दिन से भाजपा के लिए काम किया है, तो दावेदारी मेरी बनती है और मैं चुनाव में खड़ा होने के लिए पार्टी से मांग करता हूं कि मुझे प्रत्याशी बनाए। नाराजगी कहीं कोई बात नहीं है। अलग यही रहा है 77-78 साल के इतिहास में तेघरा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी सिर्फ एक बार विजयी हुआ है, वो भी तब जब वहां का लोकल कैंडिडेट था। उसी वक्त वो सीट एक ही बार आज तक के इतिहास में एनडीए की झोली में आई है। तो मेरी ये मांग है कि जब तक वहां के लोकल कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा एनडीए के द्वारा, तब तक ये सीट एनडीए की झोली में नहीं आ सकती है। और पिछले 10 वर्ष से हम लगातार जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं। तो मेरी दावेदारी तेघरा विधानसभा के लिए बनती ही है। अब इसके बाद हम कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं? चैनल बाय चैनल ही चलिएगा। अभी आप लोकसभा के सांसद को विधानसभा में उतार दीजिए, ये उचित बात भी नहीं है। लोग चैनल बाय चैनल चलता है, तो हम भी उसी प्रयास में है कि चैनल बाय चैनल चल के धीरे 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 ऊपर चलना। देखिए अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।